वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाली वीडियो में हम लोग 780 पेजेस के जिस पीडीएफ को कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। कल हमने स्टार्ट किया था यूरोप की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं उस टॉपिक को, सो उसी में आगे हम यहाँ पर देखेंगे जो आपका कार्पेनियन पर्वत है इसके बारे में, और इसके अलावा फिर एल्प्स को देखेंगे, फॉन के बारे में बात करेंगे, मिस्ट्रल के बारे में बात करेंगे। काफ़ी कुछ है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँ आपको कि ये जो पीडीएफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। अगर आप इस पीडीएफ को कंप्लीट कर लेते हो, मतलब सारी चीज़ें अगर आपने इसके अंदर की पढ़ ली और उनको याद कर लिया, तो आप यकीन मानो यूपीपीसीएस हो गया, आरओ हो गया, बीईओ हो गया, ये कोई भी एग्ज़ाम बहुत ईजिली आप क्रैक कर सकते हो। बट मल्टीपल टाइम्स इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो सीरीज़ के माध्यम से भी इसको कवर अप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो तो इस पीडीएफ को आप परचेज कर लो। इसके लिए आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है उन पर आपको कॉल करना है। उसके बाद जो है आप इस पीडीएफ को परचेस कर पाएंगे। वो आपको बता देंगे कितना फीस लगेगा, कैसे आप परचेस कर सकते हो। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए उस पर जाकर आप कॉल कर सकते हो। बहरहाल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अगर कवर अप करना है तो वीडियो सीरीज़ के माध्यम से कवर अप करते रहिए। इसमें टाइम ज़रूर लगेगा बट आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, ये है आपका कार्पेथियन पर्वत, ठीक है। अब ये जो कार्पेथियन पर्वत है इसके अंदर सबसे ऊंची जो श्रृंखला है वो कौन सी है आपका, स्लोवाकिया और पोलैंड में टाटा पर्वत, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपको ज़रूर याद रखना है कि टाटा पर्वत ये जो है ये स्लोवाकिया और पोलैंड इनके बीच में स्थित है और सबसे ऊंची पर्वत के रूप में ये है कार्पेथियन पर्वत में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पश्चिमी कार्पेथियन ये आपका ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी यहाँ पर लोकेटेड है। पूर्वी कार्पेथियन की बात करें तो ये जो पूरी रेंज है आपका ये साउथ ईस्ट पोलैंड यानी कि दक्षिण पूर्वी पोलैंड, पूर्वी स्लोवाकिया, यूक्रेन और रोमानिया यहाँ पर लोकेटेड है। दक्षिणी कार्पेथियन की बात करें तो ये आपका पूरी रेंजेस जो हैं रोमानिया और पूर्वी सर्बिया में लोकेटेड हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्प्स की। सो एल्प्स की अगर टोटल लंबाई की बात करें तकरीबन 1200 किलोमीटर है और इसकी जो सबसे मतलब ये जो है एल्प्स सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है यूरोप की। ये वाला पॉइंट ज़रूर याद रखना है, एग्जामिनेशन में पहले भी पूछा गया है। और ये 8 एल्पाइन देशों, अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएं तो जो ये 8 देश हैं जहाँ पर ये फैली हुई है वो कौन कौन से, फ्रांस है। हम किधर जा रहे हैं आपका, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। सो फ्रांस है, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर मोनाको, उसके बाद इटली, फिर लिस्टेनस्टीन, इसके अलावा ऑस्ट्रिया, फिर जर्मनी और फिर स्लोवेनिया। यहाँ पर ये पूरी स्प्रेड है, पूरी फैली हुई है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें माउंट ब्लैंक की। अब ये जो माउंट ब्लैंक है ये आपका तकरीबन 4808 मीटर की हाइट पर है और ये एल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि एल्प्स रेंजेस का जो सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है आपकी, माउंट। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आगे बात करें तो एल्पाइन क्षेत्र में 4000 मीटर से ऊंची लगभग 100 चोटियां हैं, मतलब 100 ऐसी पीक्स हैं जो जिनकी हाइट जो है 4000 मीटर से ऊपर है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
अगला पॉइंट है हमारा फ़ॉन के बारे में। अब जो फ़ॉन है, सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए एग्जैक्टली है क्या। तो ये लोकल विंड है, जैसे अपने यहाँ लू चलती है तो ऐसे ही वहाँ पर जो लोकल विंड है उसका नाम क्या है, फ़ॉन है। और ये क्या है, आपकी एक गर्म स्थानीय पवन है, यानी कि वार्म लोकल विंड है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। सो कैसी है ये, वार्म लोकल विंड है। अब ये एल्प्स के पवन विमुख पक्ष पर विकसित होती है और ये पवन बर्फ को पिघलाकर जानवरों को चराने में मदद करती है और अंगूरों को पकने में भी मदद करती है, ठीक है। तो 2 पॉइंट याद रखनी है कि जानवरों को चराने में, मतलब पूरा जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर धीरे धीरे जो चारागाह है वो डेवलप होगा, तो जानवरों को वहाँ पर चराया जा सकता है। इसके अलावा अंगूर को पकने में काफ़ी हेल्प करती है। इसके बाद मिस्ट्रल की बात करें, सो ये जो मिस्ट्रल है ये फ्रांस के ऊपर से भूमध्य सागर की ओर चलती है, ठीक है। किधर की ओर चलती है, भूमध्य सागर की ओर। अब ये आपका रोन घाटी के माध्यम से प्रसारित होती है, यानी कि पूरे एक्सपेंड होती है और ये उच्च गति के साथ जो है बहुत ठंडी और शुष्क होती है। सो इसकी जो क्वालिटी है वो आपको पता होनी चाहिए किस तरीके की ये आपकी कोल्ड लोकल विंड है मिस्ट्रल, ठीक है। और ये दक्षिणी फ्रांस में बर्फीले तूफान लाती है। तो ये सारी पॉइंट इसके बारे में पता होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं काकेकश पर्वत की। ये तकरीबन 1100 किलोमीटर में पूरा ये फैला हुआ है। अब ये जो है आपका कारकेशस पर्वत, ये ग्रेटर कारकेशस रेंज यूरोप और एशिया के बीच एक प्राकृतिक बाधा है, यानी कि यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री ये है आपका मेंटेन करता है काकेकश पर्वत। दूसरा पॉइंट कि ग्रेटर काकेकश ज़्यादातर आपका रूस, जो कि यूरोप वाला पार्ट है रूस का, वहाँ पर। इसके अलावा जॉर्जिया, उसके साथ साथ अज़रबैजान के सबसे उत्तरी हिस्से द्वारा साझा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत ये कौन सा है, आपका माउंट एल्ब्रस, ठीक है। यूरोप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है, आपका माउंट एल्ब्रस। वो आपका ग्रेटर काकेकश में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये है आपका लघु काकेकश, ये एशिया का भाग है। लघु काकेकश मुख्यतः अर्मीनिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया में लोकेटेड है, लेकिन उत्तर पूर्वी टर्की और उत्तरी ईरान के कुछ हिस्से तक भी ये फैला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं यूरोप की कुछ प्रमुख नदियों की। सबसे पहली है आपकी वोल्गा, ठीक है। वोल्गा की लंबाई की बात करें तो तकरीबन 3690 किलोमीटर तक ये फैली हुई है और ये वल्दाई हिल्स से निकलती है। कैस्पियन सागर में जाकर ये फाइनली ड्रेन आउट होती है और ये आर्थिक रूप से यूरोप की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है। डेन्यूब की बात करें तो 2860 किलोमीटर की लंबाई में ये पूरी है विस्तृत और ये आपका ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में ये जाकर समाहित हो जाती है। तो डेन्यूब की बात यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, आदमी जब डूब जाता है अंधकार में तो यहाँ पर भी आपको ब्लैक फॉरेस्ट से अंधकार का ही साउंड आएगा और काला सागर से भी अंधकार, मतलब अंधकार से निकलती है और अंधकार में जाती है। सो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर कहाँ जाती है, ये काला सागर में। अब ये जो नदी है ये विश्व में दूसरे स्थान के हिसाब से सबसे बड़े देशों से होकर गुजरती है नील नदी के बाद, जो 11 देशों में बहती है। मतलब नील नदी 11 देशों से बहती है और ये जो है सेकंड प्लेस पर आती है इस मामले में कि कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज से बहती है। जर्मनी में उत्पन्न डेन्यूब ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, इसके अलावा मोल्दावो, यूक्रेन से होकर या उनकी जो सीमा है उससे होकर ये गुजरती है। सो जिस तरीके से यहाँ पर नील रिवर है जो करीब 11 देशों से होकर गुजरती है, उसके बाद सेकंड प्लेस पर ये आती है आपकी डेन्यूब, ये भी बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यूराल की। अब ये कहाँ से निकलती है, यूराल पर्वत से कहाँ पर जाकर ये मिल जाती है, तो कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है। रूस और कजाकिस्तान में ये बहती है। इसके बाद नीपर रिवर की बात करें तो ये आपका वल्दाई हिल्स से निकलती है, काला सागर में जाकर मिल जाती है। ये बेलारूस और यूक्रेन से होकर गुजरती है और यूक्रेन और बेलारूस की सबसे लंबी रिवर है ये। नीपर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नौगम्य जलमार्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉन रिवर की। 1950 किलोमीटर के आसपास की इसकी लंबाई है और ये अजोब सागर में फाइनली जाकर ड्रेन आउट होती है और ये जो है ये पश्चिमी रूस की दूसरी प्रमुख नदी है। इसके बाद राइन रिवर की बात करें, 1236 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। ये टोमा झील से निकलती है और उत्तरी सागर में जाकर ये समाहित हो जाती है। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है ये और ये कई महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों से होते हुए बहती है। सो आज के इस वाले सेशन को यहीं तक एंड करते हैं। 117 पेजेस को अभी तक हम लोग कवर अप कर चुके हैं। ज्योग्राफी वाला हमारा ये पूरा सेक्शन चल रहा है 780 पेजेस के PDF का।
मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस पीडीएफ को आप मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस पीडीएफ को परचेस करें। बाकी इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।